हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे मुझे तो पोता चाहिए था और इस करमजली ने बेटी पैदा कर दी। अब उठाओ इसको और फेंक दे कचरे के ढेर पे। वही हमसे तो नहीं पाला जाएगा इस बोझ को। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? औलाद तो ऊपर वाले की देन होती है। अगर बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आपकी तरह मैं भी यही चाहती थी कि मुझे बेटा हो, लेकिन हमारे नसीब में लक्ष्मी ही थी। हाँ, लक्ष्मी? अरे नहीं चाहिए ऐसे लक्ष्मी हमें भैया। ले मुझे दे इसे, मैं इसे कचरे के ढेर पर फेंक दूंगी। निर्मला और उसका पति जंगल के पास वाले गांव में रहते थे। रामू एक किसान था और खेती बाड़ी करके घर की दाल रोटी चला रहा था। निर्मला की सास बहुत ही खड़ूस औरत थी और हर समय अपनी बहू को बातें सुनाती रहती। निर्मला गर्भवती थी, लेकिन फिर भी सासू माँ उसे घर के भारी भारी कामों में उलझाए रखती। अरे ओ कमबख्त मरी, कहाँ मर गई रे तू? अरे शाम होने को आ गई, कुछ पता भी है भोजन में क्या पकाना है? जी मम्मी जी आ रही हूँ। वो मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि ऊपर छत पर कपड़े सुखाने डाल दो, तो बस वही करने गई थी ऊपर। अच्छा बस बस, ज्यादा ऐ बे मत कर। चल अब जल्दी से सब्जी चढ़ा दे, रामू आता ही होगा। निर्मला को गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे थे। मम्मी जी अगर इजाजत दें तो कुछ देर आराम कर लूं। ऊपर बहुत गर्मी थी, थोड़ा आराम करूंगी तो फिर से ठीक हो जाऊंगी, परंतु अगर अभी किचन में गई तो तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी मेरी। यानी कि तू कह रही है कि मैं तुझ पे बहुत से जुल्म करती हूँ? अरे मुझ बुढ़िया ने कितना कह लेना है भला। मैं तो रामू और तुम्हारे लिए ही कह रही थी कि हांडिया पका ले, लेकिन तूने तो अपनी हालत के जिम्मेदार मुझे ही बना दिया। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अरे मम्मी जी आप तो नाराज हो गई। कोई बात नहीं, मुझे नहीं आराम करना, मैं फौरन से हांडी चढ़ा देती हूँ। निर्मला अपनी माँ जी को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नाराज हो गई तो उसका पति भी उसको नहीं रहने देगा। वो जल्दी से रसोई में जाती है और खाना पकाने लग जाती है। उधर जंगल में गोपी अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। गोपी बेटा, क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठे हो? मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही हूँ, तुमने मन लगाकर खाना भी नहीं खाया। क्या कोई चिंता है तुम्हें? तो मुझे बताओ ना। मम्मी देखो ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जंगल के दूसरे सभी पशु पक्षी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में मैं उदास ही हो जाऊंगा ना। अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ खेलूं? देखो ना, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है और पापा वो तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं। अले ले 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 मेरा बच्चा, देखो बेटा, पापा तो वापस नहीं आ सकते, परंतु हम कोई दोस्त जरूर बना सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। न, आप मेरी दोस्त नहीं, आप तो मेरी मम्मी हो, और मम्मी तो मम्मी होती है ना, वो दोस्त कैसे हुई भला? मेरा भोला बेटा। अरे पगले, तुम्हें पता है दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो आपके साथ खेलता है, आपके अच्छे बुरे के साथ ही बनता है। और हाँ, दोस्त तो कभी कभी गुस्सा भी करते हैं और लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी मम्मी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। हाँ मम्मी, शायद आप ठीक कह रही हैं, आप मेरी मम्मी भी हैं और दोस्त भी हैं। लेकिन ये सब बातें तो गोपी को व्यक्तिगत तौर पर नॉर्मल कर देती थी, लेकिन दूसरे ही दिन वह फिर से मुंह फुला के रहता और ये बात उसकी मम्मी बहुत ज्यादा नोटिस कर रही थी। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत उदास रहने लगा है, क्या करूं? कुछ मदद करो मेरी, काश इसको कोई दोस्त मिल जाए। रात हो जाती है। उधर निर्मला भी अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, हे भगवान, कितने दुख है जीवन में, काश तू मुझे एक बेटा दे दे, तभी मेरा कुछ गम कम हो जाएगा। बेटा हो जाने से मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी और वो मेरे साथ नाराज रहना छोड़ देंगी। अब तो केवल यही उम्मीद है कि जल्दी से मेरा बेटा मेरी गोद में आ जाए। निर्मला को लगता था कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो जाने से उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी सास उठते बैठते उसको यही सुनाती रहती, उसको बेटा ही चाहिए।
परंतु वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसके जीवन में एक अलग ही मोड़ आने वाला है। निर्मला यही सब सोच रही थी। उसका पति रामू उसको आवाज देता है, अरे ओ निर्मला, तू अभी तक सोई नहीं क्या? जल्दी सोया करो, सुबह काम पर भी जाना होता है। चल अब सो जा। जी बस नींद नहीं आ रही थी जी, कोशिश तो कर रही हूँ। इस हालत में फिजूल बातें सोचते रहने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए चुपचाप करके सो जा। सुबह हो जाती है। उसी दिन रामू को किसी काम से शहर जाना था। अरे कमबख्त, मरी कहाँ रह गई रे तू? जानती नहीं क्या, तेरी पति ने दूर जाना है, जल्दी से नाश्ता दे उसे। बस ला रही हूँ मम्मी जी। भाई बड़ी काम चोर है तेरी पत्नी, सारा दिन बस ऐसे ही काम करवाना पड़ता है। हमारा जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। बस कीजिए मम्मी जी, वो बेचारी बीमार भी तो है, उसकी हालत का कुछ ख्याल किया करो। और वैसे भी आपका जमाना गुजर गया, अब नया जमाना है। भाई वाह, अब तू भी अपनी पत्नी की जुबान बोलने लगा है। मुझे बुढ़िया की बातें अब तुम लोगों को क्यों पसंद आएंगी? ओहो मम्मी जी, तुम नाराज मत हो, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। देखो रामू, तुम क्या जानो औरतों की बातों के बारे में। मैं अच्छे से जानती हूँ, जो औरत इस हालत में ज्यादा काम करती है उसको बाद में परेशानी नहीं होती। इसलिए निर्मला जितना काम करेगी उतना ही उसके बच्चे के लिए बेहतर होगा। एक हम थे जो ऐसी हालत में दूर दूर से पानी भर के लाते थे और घर के भी सभी काम करते थे। अरे तभी तो हमारे बच्चे इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त हुआ करते थे। रामू ने अपनी माँ की बातों से जान छुड़ाते हुए कहा, जी ठीक है मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। अच्छा बेटा, ये सब बातें तो होती रहेंगी। तुम मुझे यह बताओ कि इस बार तुम शहर जा रहे हो तो कितने दिनों के लिए रुकोगे? जी मम्मी जी, इस बार मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। आप अपना और निर्मला का अच्छे से ख्याल रखिएगा। निर्मला नहीं जानती थी कि उसका पति कुछ दिनों के लिए जा रहा है। उसको तो बस यही लग रहा था कि वह सुबह जाएगा और शाम को आ जाएगा। परंतु जब रामू ने कुछ दिन रुकने के लिए कहा तो निर्मला चिंतित हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल मैं हमारे बच्चा आने वाला है, ऐसे में आप कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे तो मुझे चिंता लगी रहेगी। भगवान के लिए इतने दिनों के लिए मत जाइए। इससे पहले कि रामू कुछ कहता, भारती देवी फौरन से कहने लगी, हाय हाय सत्यानाश हो तुम्हारा, मूर्ख कहीं की। क्या तुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि पति को जाते समय नहीं रोकना चाहिए? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ जाओ बेटा, तुम आराम से जाओ, मैं हूँ यहाँ। रामू अपनी पत्नी और माँ से अलविदा कहकर चला जाता और उसी दिन शाम होने वाली थी जब निर्मला को एक खूबसूरत सी बेटी पैदा होती है। जब भारती देवी को पता चलता है कि उसके यहाँ पोती पैदा हुई है तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे मुझे तो पोता चाहिए था और इस करमजली ने बेटी पैदा कर दी। अब उठाओ इसको और फेंक दे कचरे के ढेर पे। वही हमसे तो नहीं पाला जाएगा इस बोझ को। अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर निर्मला रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? औलाद तो ऊपर वाले की देन होती है। अगर बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आपकी तरह मैं भी यही चाहती थी कि मुझे बेटा हो, लेकिन हमारे नसीब में लक्ष्मी ही थी। हाँ लक्ष्मी? अरे नहीं चाहिए ऐसे लक्ष्मी हमें भैया। ले मुझे दे, ऐसे मैं इसे कचरे के ढेर पर फेंक दूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर निर्मला परेशान हो जाती है और वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास इस समय बहुत गुस्से में थी। भारतीय देवी ने अपनी बहू और उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया। निर्मला चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर घर से चली जाती है। वो सोचे समझे बगैर जंगल की ओर चली जा रही थी कि अचानक तेज बारिश आ जाती है। निर्मला अपनी बच्ची को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। ऊपर वाले, लगता है सारी की सारी मुसीबतें केवल मेरी जिंदगी में ही लिखी है। अब इस बारिश को भी अभी आना था। मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊँ? वहीं से गोपी की मम्मी गुजर रही होती है।
गोपी की माँ पहले तो निर्मला को देखकर थोड़ा डर जाती है। उसको लगता है कि शायद वो उसे नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन वो निर्मला से पूछ लेती है। उससे ऐसा बोलता हुआ देखकर निर्मला की परेशानी दूर हो जाती है और वह गोपी की माँ को सारी घटी हुई घटना बता देती है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आपकी बच्ची भीग रही है, मैं भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गोपी की माँ निर्मला और उसकी बच्ची को अपने घर ले आती है। तभी गोपी निर्मला की बच्ची को देखता है। वाह मम्मी, ये तो बहुत प्यारी है, कितनी छोटी सी है ना। इसका नाम क्या है? अब नाम वो तो मैंने अभी रखा ही नहीं। कोई बात नहीं बहन, हम मिलकर इसका नामकरण रखते हैं। ये हमारी लक्ष्मी है। देखो ना, इसके आने से मेरे घर में कितनी रौनक हो गई है और मेरा गोपी भी खुलकर मुस्कुरा रहा है। हाँ ना मम्मी, देखो तो मुझे कितनी सुंदर सी बहन मिल गई। अब यही मेरी दोस्त है और यही मेरी बहन है। लक्ष्मी के आने से गोपी बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह वह दोनों माँ बेटी कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगते हैं। एक दिन निर्मला और गोपी की माँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी निर्मला कहने लगी, देखो ना बहन, ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। हम इंसान ही इंसानों के दुश्मन हैं और इंसानों से तो जानवर बेहतर हैं, जिन्होंने मुझे मुश्किल समय में अपने घर रहने को दिया। सच में बहन, अगर तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी मदद ना की होती तो आज शायद मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होती। नहीं नहीं बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब तो मेरा फर्ज था और लक्ष्मी के आने से तो मेरे घर की रौनक भी जाग उठी है। मुझे अच्छा लगा तुम हमारे पास रहने आई, बल्कि मैं तो यही चाहूंगी कि तुम यहीं रह जाओ। देखो ना, मेरा गोपी कितना खुश रहता है लक्ष्मी के साथ। उधर निर्मला का पति कुछ दिनों के बाद जब वापस अपने घर आता है तो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी जी, निर्मला कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह ठीक तो है ना? अरे भाई, बिल्कुल ठीक है। उसको क्या होना है? मैंने कहा भी था कि मुझे पोता चाहिए, लेकिन उसने तो बेटी पैदा कर दी और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे कहा कि बेटी नहीं चाहिए, मुझे इसको कचरे पर फेंक दो, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आपने मेरी बच्ची और पत्नी को घर से निकाल दिया? मुझे लगता था कि आप केवल जुबान की सख्त हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ तक भी जा सकती हैं। आपने अच्छा नहीं किया मम्मी जी। ऐसा कहकर रामू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। वह बेचारा बहुत मेहनत के बाद निर्मला को ढूंढ ही लेता है। तभी निर्मला उसको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। मुझे माफ कर दो निर्मला, मैं नहीं जानता था कि मम्मी जी तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे। आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब हम अपने अलग घर बनाकर रहेंगे। तभी निर्मला गोपी और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। रामू अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ मम्मी जी, आपने मेरी बच्ची के साथ ये सलूक किया। और वैसे भी औलाद तो भगवान की देन है। वो जिसको चाहता है बेटा देता है और जिसको चाहता है बेटी देता है। अगर उसने मुझे लक्ष्मी दी है तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। अगर आपको मेरी बेटी को यहाँ रखने से प्रॉब्लम है तो मैं इसको लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हम अपना अलग घर बनाकर रहेंगे। अब तो आप खुश है ना? आप ही रहिए यहाँ अकेले, हम जा रहे हैं। अब नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। निर्मला, तुम भी मेरी बेटी के जैसी हो, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब हम सब मिलकर यहीं रहेंगे। निर्मला का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी सास को माफ कर दिया और उसके बाद वो सब मिलकर इकट्ठे रहने लगे।